इंडिया में कोविड के नए केसेस मीडिया की हेडलाइंस बन रहे हैं, लेकिन क्या इसे सर्ज कहना ठीक है? क्या ये बढ़ती हुई गिनती किसी टेंशन का सबब है? ये सोच कि कोविड वापस आ गया है, साइंस के मुताबिक बिल्कुल सही नहीं है। वायरस अब भी मौजूद है, लेकिन हमारी हिम्मत भी कायम है। ये कश्मीर रिपोर्ट है। आप सबका खुशामदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान उमायमा ऋषि। हालात हाज़िर पर मबनी इस तफसीली रिपोर्ट के तसलसल में आज बात होगी कोविड केसेस में सर्ज यानी इजाफे के हवाले से। नाज़रीन, इंडिया में कोविड-19 के केस दोबारा बढ़ रहे हैं। ज़्यादातर नए केसेस महाराष्ट्र, कर्नाटक और उड़ीसा से रिपोर्ट हुए हैं। 19 मई से लेकर अब तक इंडिया में 1010 नए कोविड केसेस सामने आए हैं। महाराष्ट्र में 3 लोगों की मौत हुई है, केरला में 2 और कर्नाटका में 1। मजीद तफसीलात का इंतजार अभी भी है। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के ऑनलाइन डैशबोर्ड के मुताबिक सबसे ज़्यादा केरला में, फिर महाराष्ट्र, दिल्ली और गुजरात में एक्टिव केसेस हैं। मुख्तलिफ स्टेट्स में हेल्थ अथॉरिटीज़ कह रही हैं कि केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों की हालात सीरियस नहीं है। अक्सर लोग हल्का बुखार, थकान और गले की सूजन जैसे हल्के सिम्टम्स महसूस कर रहे हैं। फिर भी एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सर्विलेंस जारी रहनी चाहिए और लोगों को जिम्मेदार रहना चाहिए और कमज़ोर लोगों का ख्याल ज़्यादा रहना चाहिए, क्योंकि ये वायरस अभी भी इवॉल्व कर रहा है। कश्मीर में इस वक्त सिर्फ 2 एक्टिव कोविड केसेस हैं। ये केसेस उस वक्त सामने आए जब गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज श्रीनगर के 2 स्टूडेंट्स का कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया। एक सीनियर हेल्थ ऑफिसर ने बताया कि दोनों स्टूडेंट्स असल में केरला से हैं और रिसेंटली वहाँ से वापस आए थे। वापस आने के बाद उन्हें हल्का बुखार और थोड़ी सी थकान महसूस हुई। जब उन्हें GMC श्रीनगर भेजा गया टेस्ट के लिए तो दोनों का टेस्ट पॉजिटिव आया। नाज़रीन, अगर कोविड के पास्ट के बारे में जाने तो इंडिया में सबसे पहले कोविड केस 30 जनवरी 2020 को केरला के 3 शहरों में सामने आया था। ये 3 इंडियन मेडिकल स्टूडेंट्स वुहान से वापस आए थे, जो पेंडेमिक का मरकज़ था वहाँ से। केरला में 23 मार्च को लॉकडाउन लगाया गया और बाकी मुल्क में 25 मार्च को। सितंबर के दरमियान रोज़ाना 90,000 से ज़्यादा केसेस रिकॉर्ड हुए, लेकिन जनवरी 2021 तक ये 15,000 से कम हो गए। मार्च 2021 में दूसरी वेव आई, जो पहले से ज़्यादा तबाहकुन थी। वैक्सीन्स, हॉस्पिटल बेड्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स और मेडिकल सप्लाईज़ की कमी भी हो गई। अप्रैल के एंड तक इंडिया दुनिया का सबसे ज़्यादा अफेक्टेड मुल्क बन गया और 30 अप्रैल 2021 को पहली बार 24 घंटे में 4 लाख से ज़्यादा नए केसेस सामने आए। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि वायरस इंडिया में एंडेमिक स्टेज में चला गया है, जहां लोग इस वायरस के साथ जीना सीख लेते हैं। इंडिया ने अपना वैक्सीनेशन प्रोग्राम 16 जनवरी 2021 को शुरू किया था और एस्ट्राजेनेका, कोविशील्ड और कोवैक्सीन अपने वैक्सीन के साथ इम्प्लीमेंट किया था। बाद में स्पुतनिक V और मॉडर्ना वैक्सीन को भी इमरजेंसी यूज़ के लिए अप्रूव किया गया। 30 जनवरी 2022 को इंडिया ने अनाउंस किया कि तकरीबन 1.7 बिलियन डोजेस लोगों को लग चुकी हैं और 720 मिलियन से ज़्यादा लोग पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हैं। पिछले हफ्ते से इंडिया में कोविड के नए केसेस मीडिया की हेडलाइंस बन रहे हैं, लेकिन क्या इसे सर्ज कहना ठीक है? क्या ये बढ़ती हुई गिनती किसी टेंशन का सबब है? ये सोच कि कोविड वापस आ गया है, साइंस के मुताबिक बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि जैसे दूसरे वायरसेस SARS-CoV-2 जो कि कोविड-19 का सबब बनता है, कभी गया ही नहीं। ये हमेशा घूमता रहता है और आगे भी रहता रहेगा। इंसानी तारीख में सिर्फ स्मॉल पॉक्स ऐसा वायरस है जो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हुआ है। केसेस का वक्तन फ़वक्तन बढ़ना मुमकिन है, क्योंकि SARS-CoV-2 एक फास्ट म्यूटेटिंग वायरस है। यही सर्जेस लोगों में गलत फहमी पैदा कर रहे हैं कि कोविड-19 वापस आ गया है। लेकिन ऑफिशियल डेटा के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आमतौर पर लोग मिस कर देते हैं, खासकर उन सोशल मीडिया मैसेजेस में जो पैनिक फैला देते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा अहम चीज़ पॉजिटिविटी रेट होती है, यानी हर 100 टेस्ट्स में से कितने पॉजिटिव आते हैं। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि पता चले कि टेस्टिंग अनबायस्ड है या नहीं। जब मीडिया या लोग ज़्यादा कोविड केसेस का जिक्र करते हैं तो अक्सर ज़्यादा लोग टेस्ट करवाने लगते हैं। जब ज़्यादा लोग टेस्ट करवाते हैं तो नेचुरली ही ज़्यादा पॉजिटिव केसेस भी मिलते हैं। मोहब्बत वही जो दिल से हो,
इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। लेकिन जब ऐसी कोई बात नहीं होती तो कम लोग टेस्ट करवाते हैं और कम ही केसेस सामने आते हैं, इसलिए पॉजिटिविटी रेट को समझना ज़रूरी होता है। एक और बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जीनोम सीक्वेंसिंग, वायरस का डिटेल जेनेटिक एनालिसिस का काम इंडिया में इस साल बहुत कम हुआ है। ये जीनोम सीक्वेंसिंग ज़रूरी होती है ताकि ये समझा जा सके कि इस वक्त कौन सा वायरस या कौन से वायरस का वेरिएंट सबसे ज़्यादा घूम रहा है। हकीकत ये है कि जनवरी से लेकर अब तक सिर्फ 5 सेंटर्स 64 में से सिर्फ 5 सेंटर्स ने अपने जीनोम सीक्वेंसिंग रिजल्ट्स अपलोड किए हैं। इनमें राजस्थान और गुजरात के 2 मेडिकल कॉलेजेस और एक नेशनल लेवल का रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी शामिल है। तो जब जीनोम सीक्वेंसिंग ठीक से नहीं होती तो वायरस की असली सूरत हाल समझना मुश्किल हो जाता है। ये भी एक वजह है कि हमारी करंट पिक्चर आधी अधूरी है। इनसेकॉग की आखिरी बुलेटिन जो 15 मई को इशू हुई थी, उन्होंने भी ये बात तस्लीम की है। बुलेटिन में कहा गया था कि कुछ इलाकों में टेस्टिंग और सैम्पलिंग काफ़ी कम हो रही है, इसलिए पूरी सूरत हाल अभी क्लियर नहीं है। कई कंट्रीज़ में वेस्ट वाटर सर्विलेंस भी होती है ताकि ये समझा जा सके कि वायरस कितना फैला हुआ है, क्योंकि सीवेज जो नालियों का पानी है में वायरस के फ्रेगमेंट्स या वायरल लोड का एनालिसिस ये सब बताता है। नाज़रीन, सबसे कम डेंजरस कैटेगरी वेरिएंट्स अंडर मॉनिटरिंग होती है। अगर कोई वेरिएंट VOM कहलाए तो इसका मतलब है कि हेल्थ अथॉरिटीज़ को उस ट्रेन पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन पैनिक वाली बात नहीं है। नाज़रीन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO नए वायरस स्ट्रेन्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करता है। पहली, वेरिएंट्स अंडर मॉनिटरिंग VOM, दूसरी वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट VOI और तीसरी वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न VOC। सबसे कम डेंजरस कैटेगरी VOM होती है, वेरिएंट्स अंडर मॉनिटरिंग। अगर कोई वेरिएंट VOM कहलाए तो इसका मतलब है कि हेल्थ अथॉरिटीज़ को उस ट्रेन पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन पैनिक वाली कोई बात नहीं है। VOI वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है कि वेरिएंट ज़्यादा तेज़ी से फैल सकता है, थोड़ा ज़्यादा सीवियर डिजीज़ कॉज कर सकता है और इसका ग्लोबल हेल्थ पर असर हो सकता है। VOC सबसे ज़्यादा सीरियस कैटेगरी होती है। इस तरह का वेरिएंट दुनिया के हेल्थ सिस्टम्स पर प्रेशर डाल सकता है। ये ज़्यादा डेंजरस होता है, इम्यून सिस्टम पे काफ़ी इम्पैक्ट डाल सकता है और बीमारी की सीवियरिटी में डेंजरस चेंज ला सकता है। अभी के लिए WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने JN1 को VOL वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट डिक्लेयर किया है। सब करंटली घूम रहे स्ट्रेन्स ओमिक्रॉन वेरिएंट के ऑफशूट्स शाखें हैं। डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग जो एहतियाती इकदामात लिए जा सकते हैं उसमें आता है मास्क पहनना, पब्लिक प्लेसेस पे, हॉस्पिटल्स पे या जो जगह है ज़्यादा क्राउडेड है वहाँ मास्क पहनना लाजमी है। फिर आती है सोशल डिस्टेंसिंग, फासला रखना, दूसरों से कम से कम 1-2 मीटर का फासला रखना अगर आप किसी क्राउडेड जगह पे हैं तो। हाथ धोना, हैंड हाइजीन, बराबर हाथ धोना या हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना ज़रूरी है, खासकर पब्लिक जगहों पर। फिर आती है टेस्टिंग और स्क्रीनिंग। अगर आपको लग रहा है कि आपको बुखार है, खांसी है या गले में दर्द है, ऐसे सिम्टम्स है तो फ़ौरन कोविड टेस्ट करवाना चाहिए। आइसोलेशन एंड क्वारंटीन, अगर किसी को कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट मिले तो उसे एहतियातन घर में या हॉस्पिटल में अलग रहना चाहिए। ये इक़दामात गवर्नमेंट और हेल्थ डिपार्टमेंट के ज़रिए लोगों की हिफाजत के लिए जारी किए गए हैं। WHO के मुताबिक अब तक के सबूत ये दिखाते हैं कि JN1 का ग्लोबल हेल्थ रिस्क कम है। हालांकि कुछ जगहों पर हॉस्पिटलाइजेशन थोड़ा बड़ा है, लेकिन ये कंफर्म नहीं हुआ है कि उसकी वजह JN1 ही है। डिजीज सीवियरिटी में अब तक कोई मेजर डिफरेंस नहीं देखा गया है JN1 और
ओमिक्रॉन के दूसरे वर्जन्स के दरमियान। जो ज़्यादा कॉमन वायरस के किस्में हैं जैसे ओमिक्रॉन की सब लीनिएजेस JN1, NB181 और LF7 वो आसानी से फैलती हैं, लेकिन आमतौर पर हल्का सा बुखार या बीमारी करती हैं। कई शहरों के हॉस्पिटल्स ने फिर से एहतियाती इक़दामात लेना शुरू कर दिया है, जैसे कि PPE का इस्तेमाल और ज़्यादा टेस्टिंग वगैरह, ताकि कमज़ोर लोगों को महफूज रखा जा सके। और सूरत हाल को गौर से देखा जा रहा है ताकि वायरस का फैलाव रोका जा सके। नाज़रीन, मुसलसल होशियारी, अवामी ताउन और वक्त पर एक्शन लेना अब भी कोविड-19 से निमटने के सबसे बेहतर तरीके हैं। वायरस अब भी मौजूद है, लेकिन हमारी हिम्मत भी कायम है। मिलकर हम इसे शिकस्त दे सकते हैं। आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी मालूमात के लिए बने रहिए कश्मीर लाइव के साथ।